एक संत एक बड़ी विशाल बहती हुई नदी के समक्ष खड़े हुए थे। एक सज्जन उनके समीप आया और कहता है, महाराज जी, बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ आप इस नदी को निहार रहे हैं। या तो आप पार जाने के इच्छुक हैं अथवा आप कुछ इसे देख के चिंतन कर रहे हैं। बताने की कृपा करें। तो महाराज जी ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ ये नदी का प्रवाह पूरा हो जावे, ये नदी अपनी उर्मियों, अपनी तरंगों, अपनी लहरों के साथ पूरी बह जावे, तो मैं उस पार चला जाऊं। जब नदी का जल पूरा चला जाएगा बह के, तो मैं सोच रहा हूँ फिर मैं उस पार चला जाऊं। तो वो अचंभित रह गया सुन करके और कहता है, महाराज जी, आपका वेश तो बड़ा विज्ञों जैसा है, विद्वानों जैसा है, पर आप विवेक विहीनों जैसी बातें कैसे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नदी पूरी बह जावे फिर मैं उस पार चला जाऊं। तो महाराज जी, ये नदी तो कभी पूरी बहेगी ही नहीं। ये इतनी, इसकी अंतस्थ गहराई, इसका जल कोश इतना अथाह है कि ऐसे अनेकों वर्ष बीत जाएंगे और इसका प्रवाह ऐसा ही प्रचलित रहेगा, ऐसा ही बहता रहेगा। ये इतनी जलमयी है। तो यदि कदाचित आप पार जाना चाहते हैं तो आप समीप में एक पुल बना हुआ है, एक सेतु बना है, आप उसका प्रयोग करके आप पार पहुंच सकते हैं। अथवा आप कोई नौका ले लें, है ना, साधन नाव में बैठ करके आप चले जाएं। ये सुन के संत भगवान की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं, यही तो मैं तुम सबको समझाना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हो कि जीवन की जिम्मेदारियां, जीवन की लाइबिलिटीज जब पूरी हो जाएंगी तो हम पार जाने के प्रयास करेंगे, पार चले जाएंगे, पार पहुंच जाएंगे। भैया, ये जीवन की जिम्मेदारियां, ये कर्तव्य, ये दायित्व बहती हुई नदी के समान है, बहती हुई नदी की उस धाराओं के समान है जो दिखती तो है कि बह के पूरी हो जाएगी, चली जाएगी, पर ये कभी पूरी नहीं होती। ये जिम्मेदारियां कोई ना कोई जब बालक रहता है तो केवल अपनी जिम्मेदारी, थोड़ा बड़ा हुआ तो मित्रों की, थोड़ा और बड़ा हुआ तो माता पिता की, पत्नी की, बच्चों की, हैं, और बड़ा हुआ तो अपने नातियों की, पोतों की। ये जिम्मेदारियां जन्म के साथ में, अवस्था के साथ में अधिक होती हैं, ना कि अल्प होती हैं। तो क्या करें, जैसे बहती नाव को पार करना है, वो भी बहती नदी को पार करना है, और नदी भी साधारण हो, छोटी हो, बहुत जल पूर्ण ना हो, तो तैर के जाया जा सकता है। पर अगर अथाह जल वाली हो तो तैर के जाना मूर्खता कहलाती है ना। तो कोई साधन का प्रयोग करना चाहिए। वैसी जीवन की जिम्मेदारियां ये एक समुद्र के समान है, एक बड़ी अथाह नदी के समान है। एक ने एक गई तो दूसरी शुरू, है ना। तो क्या करे, हमें अगर पार जाना है तो इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए साथ में ही पार जाना होगा। वो कैसे? तो आप किसी साधन का उपयोग कर सकते हैं, किसी सेतु का, किसी ब्रिज का, है ना, तो किसी पुल का। तो सबसे बड़ा पुल, सबसे बड़ा सेतु अगर कुछ है तो भगवान का नाम है ना, भगवान का भजन है। नाव अगर आप समझो तो सबसे बड़ी नाव क्या है? भगवान के भजन की, भगवान की कथा की। राम कथा ताकह दृढ़ नावा, और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। कर्णधार मतलब होता है नाविक, तो गुरु सबसे बड़े नाविक होते हैं, ले जाने वाले, खेवनहार। और जो है सारे हमारे जो भजन आदि हैं, ये हमारे लिए नौका के समान है। प्रयास करें जीवन की जिम्मेदारियां निभाते हुए, शरीर से जुड़े संबंध और संबंध से जुड़े कर्तव्य पूरे करते हुए हम पार जाने के प्रयासों में भी लगे रहें। और वो पार जाने के साधन भगवान के नाम रूपी सेतु हैं और भगवान की, गुरुदेव की कृपा रूपी नाव है। तो इनका आश्रय सदैव एक कल्याणार्थी को लेते रहना चाहिए, है ना। यही संत भगवान समझाते हैं उस व्यक्ति को